दोस्तों कभी सोचा है वो आखिरी बार कब था जब आपने खुली आँखों से सपना देखा था? ऐसा सपना जो सिर्फ़ आपकी तिजोरी भरने का नहीं, बल्कि आपकी रूह को सुकून देने का था। मैं जानता हूँ, हम सब कहीं न कहीं उस एक पल की तलाश में हैं, जब हमारी मेहनत रंग लाएगी, जब हमारी ज़िंदगी सच में बदल जाएगी। मैं ये भी जानता हूँ कि आप में से हर कोई हाँ, आप भी अपने अंदर का एक मिलेनियर छुपाए बैठे हैं। ये सिर्फ़ पैसे की बात नहीं है, ये उस आज़ादी की बात है, उस आत्मविश्वास की बात है, जो एक मिलेनियर माइंडसेट से आता है। आज मैं आपको एक ऐसी जर्नी पर ले जाने वाला हूँ, जो आपकी सोच, आपकी ज़िंदगी और आपके करोड़पति बनने के नज़रिए को हमेशा के लिए बदल देगी। ये सिर्फ़ एक किताब का सारांश नहीं है, ये एक गहन मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है, उस शक्ति का जो आपके अंदर छिपी है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जिस किताब की बात कर रहे हैं, उसका नाम है फ्रॉम ज़ीरो टू मिलेनियर। तो क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं अपने डर को जीतने के लिए? अपनी सीमित सोच को तोड़ने के लिए? अगर हाँ, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसके हर मिनट में वो चाबी छिपी है, जो आपके ताले को खोल सकती है। याद है वो दिन, जब स्कूल में आपने एक महँगी चीज़ माँगी थी और आपके माँ-बाप ने कहा था, "बेटा अभी नहीं, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं।" या वो पल, जब आपके दोस्त ट्रिप पर जा रहे थे और आपको बहाना बनाना पड़ा क्योंकि आपकी जेब इजाज़त नहीं दे रही थी। ये सिर्फ़ पैसे की कमी नहीं थी, ये उस अभाव की भावना थी जो आपके अंदर बैठ गई। वो कसक, वो दर्द, क्या आज भी महसूस होता है? मुझे याद है, मैं भी उस दौर से गुज़रा हूँ। वो रातें जब नींद नहीं आती थी, सिर्फ़ इस सोच से कि मैं अपनी फ़ैमिली को वो सब कब दे पाऊँगा, जिसके वो हकदार हैं। ये अभाव की भावना ही थी, जिसने मेरे अंदर एक जिद पैदा की। एक जिद कि मैं इस चक्र को तोड़ूँगा और इसी जिद ने मुझे फ्रॉम ज़ीरो टू मिलेनियर जैसी किताबों तक पहुँचाया। ये किताब सिर्फ़ धन कमाने के नुस्खे नहीं बताती, ये हमें सिखाती है कि हमारी गरीबी, हमारा अभाव सिर्फ़ हमारी जेब में नहीं, बल्कि हमारे दिमाग में होता है। यहीं से शुरू होता है ज़ीरो से मिलेनियर बनने का सफ़र। ये सफ़र पैसों का नहीं, ये सफ़र सोच का है, भावनाओं का है और सबसे बढ़कर आपकी अपनी पहचान को फिर से खोजने का है। दोस्तों, किताब का सबसे पहला और शायद सबसे गहरा सबक है, माइंडसेट इज़ एवरीथिंग। आपने अक्सर सुना होगा ये बात, पर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपकी जेब में कितने पैसे हैं। इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। फ्रॉम ज़ीरो टू मिलेनियर हमें सिखाती है साइकोलॉजी ऑफ स्कार्सिटी और साइकोलॉजी ऑफ एविडेंस के बीच का फ़र्क। स्कार्सिटी माइंडसेट का मतलब होता है अभाव की सोच। यह क्या होती है? ये वो सोच है जो कहती है मेरे पास कम है, मैं ये नहीं कर सकता, सब कुछ सीमित है, मुझे संघर्ष करना होगा। ये सोच हमें डर में रखती है, हमें छोटे सपने देखने पर मजबूर करती है और हमें नए अवसरों को देखने से रोकती है। ये वो जंजीर है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। लेकिन एविडेंस माइंडसेट यानी प्रचुरता की सोच क्या है? ये वो सोच है जो कहती है दुनिया में अवसरों की कमी नहीं है। मैं सीख सकता हूँ, मैं बना सकता हूँ, मेरे पास असीमित क्षमताएँ हैं। ये सोच हमें विश्वास दिलाती है कि हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं, अगर हम सही दिशा में मेहनत करें और अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखें। ये सोच हमें समाधान खोजने पर मजबूर करती है, ना कि सिर्फ समस्याओं को देखने पर। सोचिए एक इंसान है जो हमेशा ये सोचता है कि नौकरियां नहीं हैं, पैसा कमाना मुश्किल है। वो हर मौके को डर की नज़र से देखता है। वहीं दूसरा इंसान सोचता है, हाँ, चुनौतियाँ हैं,
लेकिन मैं नई स्किल सीखूँगा, मैं अपना रास्ता खुद बनाऊँगा। कौन ज़्यादा सफल होगा? ज़ाहिर-सी बात है, दूसरा वाला। दोस्तों, अगर हम इस चीज़ को अपने लाइफ़ में अप्लाई करें, तो आज से क्या बदल सकता है? आइए देखते हैं। बातचीत को बदलिए। जब भी आपको लगे कि आप नहीं कर सकते, अपने आप से पूछिए, "मैं ये कैसे कर सकता हूँ?" अपने अंदर की अभाव वाली आवाज़ को पहचानिए और उसे प्रचुरता वाली आवाज़ से बदलिए। अपनी सुबह की शुरुआत कृतज्ञता से कीजिए। उन चीज़ों को गिनिए जो आपके पास हैं, ना कि उन चीज़ों को जो नहीं है। ये छोटा-सा बदलाव आपके न्यूरल पाथवेज को रिवायर कर देगा। माइंडसेट बदल गया। अब क्या? फ्रॉम ज़ीरो टू मिलेनियर हमें सिखाती है कि सिर्फ़ सोचने से कुछ नहीं होता, हमें कार्य करना होगा। और सही कार्य करने के लिए चाहिए एक स्पष्ट लक्ष्य और एक योजना। ये किताब विज़न यानी दृष्टि की शक्ति पर बहुत जोर देती है। हमारी सबसे बड़ी गलती क्या होती है? हम सोचते हैं मुझे अमीर बनना है, पर ये एक धुंधला लक्ष्य है। कितना अमीर? कब तक? कैसे? जब तक आपका लक्ष्य स्पेसिफिक नहीं होगा, मेज़रेबल नहीं होगा, अचीवेबल नहीं होगा, रिलेवेंट नहीं होगा और टाइम बाउंड नहीं होगा, मतलब स्मार्ट गोल्स, तब तक आपका दिमाग उस पर काम नहीं कर पाएगा। ये किताब सिखाती है कि आपका मिलेनियर बनने का लक्ष्य एक पेंटिंग की तरह होना चाहिए, हर बारीक डिटेल के साथ। इमेजिन कीजिए आप एक टैक्सी में बैठे हैं और आपने ड्राइवर से कहा, "मुझे कहीं जाना है।" वो कहाँ ले जाएगा आपको? कहीं भी। लेकिन अगर आप कहते हैं, "मुझे इस पते पर जाना है, इस समय तक," तो वो आपको सही रास्ते पर ले जाएगा। हमारी ज़िंदगी भी ऐसी ही है। हमारे लक्ष्य ही हमें दिशा देते हैं और सिर्फ़ लक्ष्य बनाना काफ़ी नहीं है, हमें उसका एक ब्लूप्रिंट बनाना होगा। दोस्तों, ये किताब इस बात पर जोर देती है कि हर बड़े लक्ष्य को छोटे-छोटे मैनेजेबल स्टेप्स में तोड़ना ज़रूरी है। ये मनोवैज्ञानिक रूप से हमें प्रेरित करता है, क्योंकि हर छोटा कदम हमें सफलता का एहसास दिलाता है, जो हमें अगले कदम के लिए प्रेरित करता है। आज से ही अपनी ज़िंदगी का एक मिलेनियर ब्लूप्रिंट बनाइए। ये सिर्फ़ पैसे का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। सोचिए मिलेनियर बनने के बाद आपकी ज़िंदगी कैसे होगी? क्या आप ज़्यादा वक़्त अपनी फैमिली के साथ बिताएँगे? क्या आप चैरिटी करेंगे? क्या आप नए स्किल्स सीखेंगे? इसे कागज़ पर लिखिए, हर छोटी से छोटी डिटेल के साथ और फिर उसे छोटे-छोटे स्टेप्स में तोड़िए। हर रोज़ एक कदम उठाइए उस दिशा में, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो। ये किताब सिर्फ़ बाहरी दुनिया के बारे में नहीं है, ये भीतरी दुनिया का खेल है। हम में से ज़्यादातर लोग अपनी सबसे बड़ी जंग अपने अंदर लड़ रहे होते हैं, अपनी लिमिटिंग बिलीफ्स यानी सीमित धारणाओं और फ़ियर ऑफ फेलियर अर्थात असफलता के डर से। दोस्तों, फ्रॉम ज़ीरो टू मिलेनियर हमें इन मनोवैज्ञानिक बाधाओं को पहचानने और उनसे उबरने की शक्ति देती है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग जोखिम लेने से डरते हैं, जबकि कुछ लोग हर असफलता को एक सीख मानते हैं? ये हमारी बचपन की प्रोग्रामिंग, हमारे सामाजिक दायरे और हमारे अनुभवों का नतीजा होता है। हमें सिखाया जाता है कि गलती करना बुरा है, जबकि फ्रॉम ज़ीरो टू मिलेनियर हमें सिखाती है कि असफलता सिर्फ़ एक फीडबैक है। ये बताती है कि ये रास्ता काम नहीं आया, तो अब कोई दूसरा रास्ता आज़माओ। एक छोटे बच्चे को देखिए, वो कितनी बार गिरता है जब चलना सीखता है। क्या वो हार मान लेता है? नहीं, वो उठ खड़ा होता है और फिर कोशिश करता है, क्योंकि उसके दिमाग में असफलता का डर नहीं है, उसके पास सिर्फ़ सीखने की जिज्ञासा है। हमें बड़े होकर इस मासूमियत को खो देते हैं। हम लोग क्या कहेंगे के डर में जीते हैं। दोस्तों, किताब इस बात पर जोर देती है कि अपनी सीमित धारणाओं को पहचानो। क्या आप सोचते हैं
मैं गणित में अच्छा नहीं हूँ, तो मैं कभी अपना बिज़नेस नहीं कर सकता। क्या आप सोचते हैं मेरे पास कनेक्शंस नहीं है, तो मैं कभी आगे नहीं बढ़ सकता? ये सब सिर्फ़ धारणाएँ हैं, ये सच्चाई नहीं है। हमारी सोच हमें रोकती है, कोई और नहीं। आज से ही अपनी लिमिटिंग बिलीव्स को पहचानिए। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, उसे कागज़ पर लिखिए और फिर उसके विपरीत एक सकारात्मक, सशक्त विचार लिखिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप सोचते हैं, मेरे पास पैसे नहीं हैं बिज़नेस शुरू करने के लिए, तो लिखिए मेरे पास क्रिएटिविटी है। मैं बिना ज़्यादा पैसे के भी बिज़नेस शुरू करने के तरीके ढूँढ सकता हूँ। अपने फेलियर से सीखिए। हर गलती को एक डेटा पॉइंट मानिए, ना कि अपनी पहचान। फेलियर अंत नहीं है, ये एक नए स्टार्ट का मौका है। माइंडसेट सही कर लिया, लक्ष्य बना लिए, डर को पहचान लिया। अब क्या? अब चाहिए एक्शन। फ्रॉम ज़ीरो टू मिलेनियर हमें बताती है कि अनुशासन और स्थिरता ही वो पुल है, जो आपके ज़ीरो को मिलेनियर तक ले जाएँगी। ये किताब सिर्फ़ हार्ड वर्क की बात नहीं करती, ये स्मार्ट वर्क पर जोर देती है। हम में से ज़्यादातर लोग एक बार में सब कुछ हासिल करना चाहते हैं। हम सोचते हैं, एक दिन में अमीर बन जाएँगे। लेकिन सफलता कोई लॉटरी नहीं है, ये रोज़ की छोटी-छोटी लगातार की गई मेहनत का नतीजा है। ये किताब सिखाती है कि डिसिप्लिन कोई सज़ा नहीं है, ये आज़ादी है। जब आप अनुशासित होते हो, तो आप अपने समय के मालिक होते हो, अपने लक्ष्यों के मालिक होते हो। पानी की एक बूँद अगर लगातार एक ही जगह पर गिरे, तो पत्थर में भी छेद कर सकती है। हमारी मेहनत भी ऐसी ही है, रोज़ थोड़ा-थोड़ा लेकिन लगातार। ये नहीं कि एक दिन 10 घंटे काम किया और अगले दिन कुछ नहीं किया। और सिर्फ काम करना नहीं, स्मार्ट काम करना ज़रूरी है। फ्रॉम ज़ीरो टू मिलेनियर हमें सिखाती है कि अपने समय को कैसे ऑप्टिमाइज़ करें, अपनी ऊर्जा को कैसे सही जगह लगाएँ। परेटो प्रिंसिपल 80/20 रूल को समझिए। आपके 80% परिणाम आपके 20% प्रयासों से आते हैं। उन 20% महत्वपूर्ण कामों को पहचानिए, जो आपको आपके लक्ष्य के करीब लाते हैं। तो आज से ही अपनी दिनचर्या में अनुशासन लाइए, एक मिलेनियर रूटीन बनाइए। सुबह जल्दी उठना, अपने सबसे ज़रूरी काम पहले करना, डिस्ट्रैक्शंस को कम करना। हर रात अगले दिन के 3 सबसे ज़रूरी काम लिखिए और उन्हें सबसे पहले पूरा करने का संकल्प लीजिए। अपने इस स्मार्ट वर्क पर ध्यान दें। क्या आप सोशल मीडिया पर ज़्यादा समय बिता रहे हैं? क्या आप उन कामों में लगे हैं, जो आपको आगे नहीं बढ़ा रहे? पहचानिए और उनको बदलिए। ये किताब सिर्फ़ आपके बारे में नहीं है, ये हम के बारे में भी है। फ्रॉम ज़ीरो टू मिलेनियर हमें सिखाती है कि कोई भी अकेले मिलेनियर नहीं बनता। हमें संबंधों की शक्ति को समझना होगा। नेटवर्किंग, मेंटरशिप और कंट्रीब्यूशन यानी योगदान। दोस्तों, आज की दुनिया में आपका नेटवर्क ही आपका नेटवर्थ है। ये सिर्फ़ एक कहावत नहीं है, ये एक सच्चाई है। जब आप सही लोगों से जुड़ते हैं, जो आपको प्रेरित करते हैं, जो आपसे ज़्यादा जानते हैं, जो आपको अवसर दे सकते हैं, तो आपकी तरक्की की गति कई गुना बढ़ जाती है। ये किताब बताती है कि अपने सर्कल को बुद्धिमानी से चुनें। सोचिए, आप एक जंगल में भटक गए हैं। अगर आप अकेले हैं तो रास्ता मुश्किल होगा। लेकिन अगर आपके पास एक गाइड है, जो आपके साथ ऐसे लोग हैं, जो रास्ता जानते हैं, तो आप आसानी से बाहर निकल जाएँगे। यही मेंटरशिप और नेटवर्किंग का फ़ायदा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, योगदान। फ्रॉम ज़ीरो टू मिलेनियर हमें सिखाती है कि सच्चा धन सिर्फ़ अपने लिए जमा करना नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन में वैल्यूज़ को जोड़ना है। जब आप दूसरों की मदद करते हैं, जब आप समाज को कुछ देते हैं, तो ब्रह्मांड आपको कई गुना लौटाता है। ये कर्म का सिद्धांत है। तो आज से ही अपने नेटवर्क को बढ़ाना शुरू कर दीजिए। सिर्फ
उन लोगों से मत जुड़िए जो आपको फ़ायदा दे सकते हैं, बल्कि उन लोगों से जुड़िए जिनकी आप मदद कर सकते हैं। एक मेंटर ढूँढिए, कोई ऐसा जो उस रास्ते पर चल चुका है, जहाँ आप जाना चाहते हैं। उनसे सीखिए, उनसे सलाह लीजिए और सबसे बढ़कर हर रोज़ कुछ ऐसा कीजिए जिससे आप किसी और के जीवन में कुछ वैल्यूज़ जोड़ सकें। ये कोई बड़ा काम नहीं होना चाहिए, बस एक छोटी-सी मदद, एक इंस्पायरिंग शब्द देने में ही पाने का रहस्य छिपा है। और अंत में फ्रॉम ज़ीरो टू मिलेनियर हमें सिखाती है कि ये सफ़र कभी ख़त्म नहीं होता। मिलेनियर बनना सिर्फ़ एक पड़ाव है। ये निरंतर सीखने और खुद को बदलते रहने की प्रक्रिया है। दुनिया बदल रही है, टेक्नोलॉजी बदल रही है और अगर हम खुद को नहीं बदलेंगे तो पीछे छूट जाएँगे। दोस्तों, किताब इस बात पर भी जोर देती है कि हमें लाइफ़ लॉन्ग लर्नर बनना होगा। हर दिन कुछ नया सीखना, नई स्किल्स हासिल करना, नई जानकारियों को आत्मसात करना, चाहे वो कोई नई किताब हो, कोई ऑनलाइन कोर्स हो या किसी एक्सपर्ट से बात करना हो। आपकी ज्ञान की भूख कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। एक पेड़ तभी बढ़ सकता है जब तक उसकी जड़ें ज़मीन में गहराई तक जाती हैं और वो ऊपर की तरफ बढ़ता रहता है। अगर वो बढ़ना बंद कर दे तो सूख जाता है। हमारी ज़िंदगी भी ऐसी ही है। अगर हम सीखना बंद कर दें तो हमारा विकास रुक जाता है और अनुकूलनशीलता मतलब एडैप्टेबिलिटी आज की तेज़ी से बदलती दुनिया में जो चीज़ सबसे ज़रूरी है वो है खुद को परिस्थितियों के अनुसार ढालना। जब चुनौतियाँ आएँ तो घबराना नहीं, बल्कि समाधान खोजना, नए तरीकों से सोचना। ये मिलेनियर माइंडसेट का अभिन्न अंग है। तो दोस्तों आज से ही अपने लिए लर्निंग गोल सेट कीजिए। हर महीने एक नई किताब पढ़ने का लक्ष्य रखिए या एक नया स्किल्स सीखने का। अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलिए। जब भी कोई नई चुनौती आए, उसे एक अवसर के रूप में देखिए, ना कि एक बाधा के रूप में। याद रखिए, ज्ञान ही आपका सबसे बड़ा हथियार है और परिवर्तन ही जीवन का नियम। दोस्तों, फ्रॉम ज़ीरो टू मिलेनियर सिर्फ पैसे की ही बात नहीं करती, ये बात करती है आपके अंदर के मिलेनियर को जगाने की, उस शक्ति को पहचानने की जो आपके अंदर सदियों से सोई हुई है। ये किताब एक रोड मैप है, एक मनोविज्ञान का पाठ है, जो आपको बताता है कि आपकी सोच, आपके डर, आपकी आदतें, ये सब आपकी सफलता के रास्ते में बाधाएँ बन सकती हैं या फिर सीढ़ियाँ। दोस्तों, मैंने अपनी ज़िंदगी में इस किताब के सिद्धांतों को अपनाया है और मैंने बदलाव देखा है। मैंने देखा है कैसे अभाव की सोच प्रचुरता में बदली, कैसे डर अवसर में बदला और मैं चाहता हूँ कि आप भी ये बदलाव देखें। आप भी अपने मिलेनियर को बाहर निकालें। याद रखिए, आप ज़ीरो से शुरू कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है आपकी जिद से, आपकी सोच से, आपके अनुशासन से और आपके सीखने की ललक से। तो आज से ही अपने आप पर विश्वास करना शुरू कीजिए, अपने ड्रीम को फिर से देखना शुरू कीजिए और सबसे ज़रूरी कार्य करना शुरू कीजिए। आपकी कहानी अभी शुरू हुई है और ये कहानी एक ज़ीरो से शुरू होकर एक मिलेनियर तक पहुँचने वाली है। क्योंकि असली धन सिर्फ़ जेब में नहीं, असली धन आपके मन में होता है। दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपकी सोच में ज़रा-सा भी बदलाव किया है, तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए, शायद किसी की ज़िंदगी बदल जाए। और हाँ, हमारे इनसाइड फ्यूचर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही गहरे और इंस्पिरेशनल विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। और सबसे ज़रूरी, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, फ्रॉम ज़ीरो टू मिलेनियर का कौन-सा सबक आपको सबसे ज़्यादा छू गया और आप आज से क्या बदलने वाले हैं? मुझे आपके जवाब का इंतज़ार होगा। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बढ़ते रहिए, सीखते रहिए और अपने अंदर के मिलेनियर को जगाते रहिए। जय श्री कृष्णा।